हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों पार्ट 1 में कुल 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन पेपर 2 में कुल 30 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि पार्ट 1 के दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं और पेपर 2 में 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल एक्सप्लेनेशन से आएगा। इसीलिए आप सभी एक्सप्लेनेशन सेक्शन को बढ़िया से जरूर कवर कीजिएगा। पेपर 2 में पहला ही सवाल एक्सप्लेनेशन का आएगा। टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, A, B, C, D, इस प्रकार से टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और चारों सवाल 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल एक्सप्लेनेशन सेक्शन से आएगा पेपर 2 में। और ये जो 4 सवाल देख रहे हो ये पोयम सेक्शन से ही होंगे। आपके सिलेबस में 2 प्रकार का पोयम है। एक पोयम है शॉर्ट पोयम जिसे गोल्डन ट्रेजेडी के अंदर रखा गया है, तो गोल्डन ट्रेजेडी से 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। और लॉन्ग पोयम में भी 2 पोयम है, एक पोयम का नाम है द ईव ऑफ संत एग्नेस एंड दूसरा का नाम है द रेप ऑफ द लक। तो इन 2 से भी एक एक करके आएंगे और गोल्डन ट्रेजेडी से 2 आएंगे, तो टोटल 4 सवाल हो गया। चारों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स आपका कवर करेगा एक्सप्लेनेशन का सवाल। और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना होगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत टफ सेक्शन माना जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तुलना में, बट उतना टफ भी नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले पोयम टेक्स्ट को बढ़िया से कवर करोगे। कौन कौन पोयम को कवर करना है, तो अगर गोल्डन ट्रेजेडी की बात करोगे तो आप इन पोयम के टेक्स्ट को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। द पुली, माई लास्ट डचेस, टू अ स्काईलार्क, to the skylark, or to a nightingale, the retreat, thought in a garden, youth and age, and dover beach। अगर आप गोल्डन ट्रेजेडी की बात करोगे, शॉर्ट पोयम की बात करोगे, तो ये पोयम सफिशिएंट है। इसी में से 2 सवाल आएंगे एक्सप्लेनेशन का और आपको इन सभी का ओरिजिनल टेक्स्ट बढ़िया से कवर करना होगा। जैसे कि आप ये देख लो, ये द पुली का ओरिजिनल टेक्स्ट है। ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये ओरिजिनल लाइन है। कहाँ का? द पुली पोयम का। इसी प्रकार से हर पोयम का टेक्स्ट आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। मैं कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हर पोयम का ओरिजिनल लाइन पढ़ोगे और बढ़िया से उसको याद भी रखोगे, क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में ये लाइन आ जाए, तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये लाइन किस पोयम का है, फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे। पहला काम आपका यही होना चाहिए। अभी जो मैं आपको पोयम सजेस्ट किया हूँ गोल्डन ट्रेजेडी सेक्शन से, ये सारा आप इन सभी का ओरिजिनल टेक्स्ट बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। जैसे ही ये ओरिजिनल टेक्स्ट आप कवर कर लोगे, फिर आपके लिए एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसान इसलिए हो जाएगा कि आप जानते रहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस पोयम का है और इसके द्वारा लिखा गया है, फिर आंसर देना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने सवाल को पहचान लिया कि ये लाइन इस पोयम का है, फिर आंसर किस प्रकार से दोगे, थोड़ा गौर से यहाँ पे देखिएगा। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा द प्रेजेंट लाइंस, और जिस लाइन का एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो उन सभी लाइन को 1 बाय 1 आप यहाँ पे लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ोगे और लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोयम, और जिस
पोयम का वो लाइन है, उस पोयम का आप यहाँ पे नाम लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और इनको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। फिर इस पोयम के जो राइटर है इसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे रिटेन बाय के बाद, और राइटर का नाम यहाँ पे लिख करके उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना और उसको भी अंडरलाइन करना, और उसके बाद लिखना हु इज नॉन एज अ ग्रेट, और उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन को लिखना, उसके पेशे को लिखना, और ये हर एक चीज आपको कंटेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहोगे कि एक हमको सॉल्यूशन करके दिखला दीजिए, तो मान लीजिए ये आपका सवाल है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, इस प्रकार से मान लीजिए ये लाइन आ गया और आप उसको फाइंड आउट कर लिए कि ये लाइन जो है ये द पूली का है और इसके राइटर जॉर्ज हर्बर्ट है। फिर आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे, इसका आप आंसर इसी फॉर्मेट पे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, आप लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और ऊपर जो भी लाइन थे देख रहे हो ना, उन सभी लाइन को आप यहाँ पे लिख रहे हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन सभी लाइन को लिखोगे। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग, इस प्रकार से सभी लाइन को आप लिख दोगे और यहाँ तक लाइन आया, यहाँ तक लिख करके और इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, सभी को अंडरलाइन कर देना, हर एक वर्ड को आप अंडरलाइन करना। इतना करने के बाद लिखेंगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, और इस कहाँ का पोएम है, ये कहाँ का लाइन है, किस पोएम का लाइन है, तो ये है द पूली पोएम का लाइन, तो आप यहाँ पे लिखोगे फेमस पोएम द पूली। उसके बाद इसके राइटर को इसका राइटर जो है उसका नाम लिखोगे रिटेन बाय जॉर्ज हर्बर्ट हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ओरेटर, थियोलॉजियन एंड प्रीस्ट, इतना लिखोगे। और ये इसका ऑक्यूपेशन है, पेशा है, कंटेंट में मैं हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूं, तो इतना लिखोगे, इतना लिख दोगे तो क्वेश्चन का मेन बॉडी यही हो जाएगा आंसर का। एटलीस्ट 7.5 मार्क्स का सवाल है तो 3 से 4 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएगा इस छोटे से कंटेंट से। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें समरी को ऐड कर दोगे। जैसे ये क्वेश्चन है द पूली का, तो द पूली का जो कंटेंट है, जो मैं आपको समरी दिया हूँ पीडीएफ में, सही से देखिएगा, ये द पूली का समरी है, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक भी समरी हो आप उस समरी को क्या कीजिएगा, इसके बाद ऐड कर दीजिएगा। बस आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, अच्छा खासा मार्क्स भी आपको आ जाएगा। एटलीस्ट इतना करना ही होगा। कितना भी अच्छा आप आंसर दे करके आ जाओगे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का, फिर भी आपको 7.5 मार्क्स में से 6 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। ये अप्रोच आप फॉलो करके आइएगा, 5 से 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि गोल्डन ट्रेजेडी सेक्शन के लिए आप केवल और केवल इन पोयम को ही बढ़िया से कवर करोगे, क्योंकि सवाल इसी पोयम से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 2 सवाल आएंगे गोल्डन ट्रेजेडी सेक्शन से और ये पोयम अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। इन सभी पोयम का जो ओरिजिनल लाइन है, उस ओरिजिनल लाइन को आप सभी बार बार पढ़ोगे, अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक। हर पोयम का ओरिजिनल टेक्स्ट का पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूं, आप उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। आपका यही काम होगा कि जब एग्जाम में सवाल आए तो आप ये पता कर पाओ कि ये क्वेश्चन जो आया है, ये जो एक्सप्लेनेशन की लाइन है, किस पोयम से है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि इस पोयम से है और इसके राइटर ये है, फिर आप यही पैटर्न अपनाना। स्टार्टिंग में ये लिखना द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद पूरे लाइन को लिखना, फिर लिखना हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोयम, पोयम का नाम लिखना, यहाँ पे राइटर का नाम लिखना हु इज नॉन एज अ ग्रेट, और उसके बाद राइटर के ऑक्यूपेशन को लिखना। इतना लिखने के बाद लास्ट में आप समरी लिख दीजिएगा। और 7.5 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 2 पेज आंसर लिखिएगा, 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। फिर इसके अलावा एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग एक्स्ट्रा बिल्कुल मत कुछ कीजिएगा, अगर कीजिएगा भी तो उस समय की बर्बादी होगी।